हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीड एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा? लेंस का जो साइन कन्वेंशन होता है वो चीज के बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे? सेम जहां से हमने प्रीवियस वीडियो में एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में कि कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम लेंस के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिर मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं। पावर और कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, जो लास्ट लास्ट आ जाता है इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। ये वाला हमारा 15 पार्ट है। जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जहां पे हमने प्रीवियस वीडियो से एंड किया था वहीं से हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे अपना। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या? लेंस फॉर्मूला। अब यहां पे लेंस फॉर्मूला का हम क्या करते हैं? डेरिवेशन नहीं करते हैं 10th में। ये डेरिवेशन आपको कहां करना पड़ेगा? 12th में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे डेरिवेशन लगेगा। यहां पे आपको 10th में आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, 12th में आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है मिरर फॉर्मूला के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि एक रिलेशन बताता है। वो किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, और फोकल लेंथ एक किसी लेंस के, इन तीनों के बीच का वो क्या बताता है? रिलेशन बताता है। सेम जैसे मिरर फॉर्मूला करता था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ के बीच में वो क्या देता था? रिलेशन देता था। तो क्या होगा लेंस फॉर्मूला हमारा? 1/v माइनस 1/u। ये होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब लेंस फॉर्मूला। सिंपल याद रखिएगा। बस एक यहां पे क्या चेंजेस है? बीच में माइनस आ रहा है, इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये है बस चेंजेस। क्या है इसमें? बीच में माइनस आ रहा है। अब ऐसे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ? मिरर फॉर्मूला के साथ। वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। ये वाला क्या है? हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी मिरर के बारे में बोलेगा तो आप ये लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और नेगेटिव साइन किसके लिए होगा? लेंस लेंस फॉर्मूले के लिए आपके होगा। तो इसी से हम क्या करेंगे? वो बनाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला रहता है वो किसके लिए रहता है? सारे सिचुएशन, लेंस की हर कंडीशन के ऊपर जहां भी ऑब्जेक्ट रखा है वैलिड रहता है। तो वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके केस में? लेंस के केस में। ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल बनाते हैं। कौन सी लेंसेज है? स्पीरिकल लेंसेज है, याद रखिएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं? वो बनाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो हमने पढ़ी ली है। क्या होता है इमेज कंडीशन, क्या होती है दोनों लेंसेज की। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम अपना ये वाला देखते हैं। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। फर्स्ट क्वेश्चन किसका आया? हमारा कॉनकेव लेंस का आया। तो मैंने तो आपको बोला ही है कि हमेशा गिवन डाटा में लिखेंगे कौन सी लेंस है, क्योंकि तभी समझ में आता है फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव है मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन, लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की लोकेशन निकालो, मतलब वी निकालो, और नेचर पूछ रहा है कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, डिमिनिश होगी, मैग्नीफाइड होगी, ये चीज। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? अपना गिवन डाटा की क्या क्या गिवन है हमें। तो क्या दिया हुआ है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, और वो कितना बोला है? 25 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब जब भी हम उसको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। तो u कितना है? -25 सेंटीमीटर। हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। कौन सी लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है यहाँ पे। तो फोकल लेंथ जो दी हुई है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? फोकल लेंथ हमें गिवन है, वो भी 25 है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। दोनों 25 बोला है, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, निकालना क्या है हमें? तो निकालना है हमें इमेज।
ओके, तो लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। जब भी कोई फॉर्मूला लगाएं तो उसके ऊपर एक जरूर स्टेटमेंट लिखे कि वो फॉर्मूला कहां से आया है। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v, माइनस यूज करेंगे, याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट चीज है, 1/f, क्योंकि प्लस यूज कर दिया तो मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/v निकालना है तो u को उधर भेज देते हैं, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। अब ये माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/u। ये आया। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f, और वो कितना है, -25 है, तो -25, मतलब ये माइनस साइन ऊपर में ही है, दोनों के साथ ही है, ठीक है। और बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, प्लस 1/-25। याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर साइन लिखें, जल्दबाजी ना करिए कि ठीक है प्लस माइनस माइनस होगा तो सीधा माइनस लिख देता हूँ, ऐसे में कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में पूरे साइन लिखिए जब आप शुरुआत में कोई भी क्वेश्चंस बना रहे हैं। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब इसको आप अच्छे से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही ऐसा पूरा डालने लग जाएंगे एक साथ, तो इसमें आप कभी गलती कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 1/-25 है, ये तो माइनस है ही पूरा फ्रैक्शन, और ये दोनों भी क्या हो गया, माइनस हो गया, ये आया ऐसा। ओके, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, -1 और -1, यही आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया टोटल, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन तो आएगा ही, तो -2/25 आ गया। अभी भी v नीचे में, v के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन तो ऊपर ही आ जाएगा, -25/2, माइनस तो दोनों फ्रैक्शन के पास है ना। ओके, तो अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 और माइनस होगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब क्या आया है, माइनस आया है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे कि कौन सी लेंस है ये, और आप कंडीशन याद रखिए कि कैसा पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर में। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है वो, और हमेशा वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है उसी तरफ इमेज रहती है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। यदि ये कॉनकेव लेंस में ऐसे ले लेता हूं और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यू भी इस तरफ है और वी भी इस तरफ है, क्यों, क्योंकि दोनों तो नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों लेफ्ट तरफ में ही है। तो इमेज कैसी बनेगी, तो V है तो इसका मतलब यहां सामने बन रही, तो आप याद रखिए कि कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाती है, दो ही ठोक तो ही, मतलब दो ही तो उसकी कंडीशन, दो ही तो केस होते हैं उसके, और दोनों केस में वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाती है, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल ही होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यही कंडीशन है उसकी। अब इसका बारे में हम क्या बता सकते हैं, इसका साइज भी बता सकते हैं कि क्या होगी, डिमिनिश होगा साइज इसका। क्यों डिमिनिश होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉनकेव जो लेंस है वो बड़ी इमेज तो बनाती ही नहीं है, हमेशा छोटी इमेज बनाती है, तो डिमिनिश होगा। तो ऐसा आप यदि याद रख सकते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से होगी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दो ही ठोक तो केस है कॉनकेव लेंस का, कैसे आपको याद नहीं होगा, यदि आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको आसानी से वो चीज दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, तो इससे आप इसका पूरा नेचर भी बता सकते हैं यहाँ पे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको हल्का सा याद रख सकते हैं। और एक और चीज आप लिख देंगे यहाँ पे कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज रहेगी, तो ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये चीज याद रखने में हल्का सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब आप मिरर पढ़ते हैं तो मिरर के केस में यदि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन गई तो वो रियल इमेज बनती है, लेंस के केस में वैसा नहीं होता, लेंस के केस में क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केसेस क्या है और अच्छे से आप बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपना क्या, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इसका देखते हैं। मिरर के केस में हमने देखा है ये, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, या बोलते हैं लेंसेस।
मिरर ने क्या देखा था कि क्या होता है, ये एक प्रकार से रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और माइनस वी बाई यू। सेम ऐसा यहां पे भी होगा, बस जो एच आई बाई एच ओ ही होगा, मतलब इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट का ही रेशियो होगा। बस यहाँ पे जो माइनस हम एक साइन फॉर्मूले में लगाते थे, माइनस वी बाई यू, बस यहाँ पे माइनस यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगी? वी बाई यू बस। तो सेम वही है। तो यदि इसका हम डेफिनेशन लिखे तो क्या है ये? दी रेशियो ऑफ इमेज हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज एच आई टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एच ओ से। ओके, और क्या करेंगे इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई, जैसे पहले करते थे, एम। एम से डिनोट करेंगे इसको। तो अब इसका रिलेशन देखें तो क्या होगा? एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच जीरो, या इसको हम बोल सकते हैं वी बाई यू। 10th में भी इसका हम डेरिवेशन नहीं करते हैं, 12th में आपको इसका भी डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 12th में इसका भी डेरिवेशन आता है जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे। तो बस यहाँ पे फर्क क्या है मिरर के साथ? वहां पे एक माइनस साइन यहाँ पे आता था, वो माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा। बस यही क्या है यहाँ पे फर्क है। अब इसका भी अलग अलग केस आता है। सेम इस केस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मिरर में समझा चुका है कि कैसे क्या होगा, वही चीजें यहाँ पे लागू होती है। पहला वाला केस देखते हैं। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, तो जो इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेजेस वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट होती ही है। सेम इसको कैसे होता है इसको हमने प्रूफ भी किया है। आपको बुक में प्रूफ नहीं मिलेगा, बट वीडियोस में आपको प्रूफ मिल जाएगा। प्रीवियस जाएंगे मिरर के केस में, तो कैसे ये चीज होती है इसका मैंने प्रूफ भी दिखाया है वहां पे। और यदि m क्या हुआ? m की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इमेज इज रियल, और रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अब क्या करेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है न्यूमेरिकल बनाते समय आपको पॉजिटिव नेगेटिव इससे याद आता है कि मैग्निफिकेशन क्या दिया है और उस हिसाब से हम क्या लें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? ओके। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब क्या है? उसकी वो हाइट दे रहा है ऑब्जेक्ट की। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखें, परपेंडिकुलर रखें उसको। ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया यू, जो नेगेटिव ही होगा, हमेशा होता है। डिटरमाइन द पोजीशन, मतलब वी निकालना है, नेचर निकालना है, कैसा नेचर है उसका, और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है तो इमेज की भी हाइट निकालेंगे। नेचर मतलब बताना है कि कैसा होगा उसका। अब यहां पे देखें तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस है मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, और मैक्सिमम केस में एक ही केस होता है उसका, वर्चुअल का। देखते हैं आंसर जब आएगा तो क्या होगा। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे। गिवन डाटा लिखने की हैबिट हमेशा से रखें। फर्स्ट क्या दिया है हमें? ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, तो एच ओ दिया है, और वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी लेंस बोला है? कॉन्वेक्स लेंस बोला है। ओके, फोकल लेंथ कितना दिया है? +20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है यू, जो हमेशा नेगेटिव होगा,
30 सेंटीमीटर। ये सब डाटा आपने को दिया है। निकालने क्या बोला है, v निकालना है अपने को, इमेज डिस्टेंस। नेचर निकालना है कि कैसी है, रियल है कि इन्वर्टेड है, क्या है। और इमेज की हाइट निकालनी है, hi। ये तीन चीज क्या करनी है अपने को, निकालनी है। ओके, तो क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो बाई लेंस फॉर्मूला जो क्या है 1/v माइनस साइन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1/f, क्योंकि प्लस लिख दोगे तो आप वो मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/u को उधर दे देते, तो 1/f प्लस 1/u। ओके, इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, तो कितनी 1/20 प्लस u कितना है, हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो 1/-30 ये है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30 ये आएगा। ओके, अब एलसीएम लेना है 20 और 30 का, तो एलसीएम लेने के लिए वही, यदि आपको नहीं समझ में आता कैसे करना है तो वही पुरानी वाली स्कीम, 20 और 30 को ऐसे रख लो। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हो, 10 से ले सकते हो, 10 2 जा और 10 3 जा, 2 1 जा, 3 नीचे आ गया, 3 1 जा, ये यदि नहीं बनता है तो आप ऐसे कर दो, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 6 10 जा 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब कितना होता है, 2 3 जा 6 होता है तो ऊपर 3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 तो ऊपर 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2, और साइन बढ़ेगा आता है, तो कितना हुआ 1 आया, तो 1/60 आ गया यहाँ। ओके, अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है मतलब अपोजिट साइड है ऑब्जेक्ट के, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज तो यहाँ पे लग रही है, रियल तो लग ही रही है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव में उधर पूरी जितनी भी इमेज आती थी उधर वर्चुअल भी आती थी वैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ओके, एक तो अपोजिट साइड है तो रियल और इन्वर्टेड तो होगी, तो यहीं पे इसका नेचर लिख देगा। ठीक है, तो नेचर कैसी होगी, ये रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अपोजिट साइड आ रही है। ओके, अब इसका क्या करना है, हाइट निकालनी है अपने को इमेज की, तो मैग्निफिकेशन देखें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, hi/, ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज हाइट इक्वल टू v/u, यही होता है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है, तो hi इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही रखते हैं, इसको इंटू में दे देते, तो v इंटू ho हो जाएगा बाई u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो hi इक्वल टू v कितना है अपना, v अभी हमने निकाला 60। ओके, इंटू ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ले लेंगे उसको 5/u। अब u कितना है, माइनस है, तो ये नीचे -30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव आएगी, तो वहां से भी समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड है, क्योंकि इमेज हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव है, इमेज हाइट नेगेटिव आ रही, तो दोनों उल्टा है ना, तो इन्वर्टेड है, ये भी यहां से भी कंफर्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 इंटू 5/30 तो आएगा 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो यहां से भी हमें कंफर्म हो जा रहा है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है आप देख सकते हैं और ये नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज तो उल्टी बन ही रही है यहाँ पे। ओके, अब इसी में कहीं कहीं पे आपको पूछता है मैग्निफिकेशन भी निकालो, कोई कोई केस में आपको पूछ लेगा कि मैग्निफिकेशन निकालो, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू तो आपको पता चल गई है, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके आप m की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब आप m निकालेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रियल है कि इन्वर्टेड है। क्यों, क्योंकि हमें पता है यदि पॉजिटिव हुआ, सेम जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, पॉजिटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट होगी, नेगेटिव हुआ तो रियल और इन्वर्टेड होगी, तो आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो m की भी वैल्यू यहाँ पे आप निकालें, मैंने m की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, एक बार निकाल के देख ही लेते। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है करके। m कितना होगा, यहाँ पे m का होता है hi/ho। इमेज हाइट कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर, माइनस है क्या वो, बिल्कुल -10,
और ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जा रहा है, -2 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं -2 आ रहा है, मतलब -2 क्या, ये वाली कंडीशन, माइनस आया मतलब क्या, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, सेम जो चीज हमने पहले ही देखी है। तो यहां से और अच्छे से कंफर्म हुआ कि नेचर क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा अपना, पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की हम पावर कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं उसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना पावर ऑफ लेंस। अब देखेंगे ओरिजिनली पावर होती क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, नॉर्मली समझे इसको कि पावर क्या होती है। तो पावर मतलब हम बोलते हैं कि लेंस की कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की कितनी शक्ति है लाइट रेस को, यही क्या होती है, उसकी पावर होती है। कि यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा वो कितने पावर से कन्वर्ज कर रही है, तो वो उसकी पावर हो जाएगी। कॉनकेव लेंस है तो कितनी पावर से वो डाइवर्ज कर रही है, ये उसी का वो बताता है कि कितनी है उसकी पावर। तो क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ a lens to converge and diverge light rays is called पावर। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P से। अब इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्ट्री करके होती है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी लेंस की एबिलिटी कि वो कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकती है, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज कर पाई होगी, यदि कॉन्वेक्स लेंस होगी तो। ठीक है, ऐसी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा लाइट रेस को कन्वर्ज कर पाएगी अपने फोकस में, जो उसके उससे पैरेलली गिर रही है उसमें। और यदि कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस ऐसी लेंस जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा डाइवर्ज कर पाएगी लाइट को, तो यही उसकी पावर होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होगा, इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब एक और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, मतलब फोकल लेंथ को उल्टा कर दे हम तो क्या आ जाएगी, हमारी पावर आ जाएगी। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहती है याद रखने के लिए, यदि हमें पावर निकालना है तो 1/f कर देंगे तो आ जाएगी पावर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि यहाँ पे जो पावर है उसको हमें किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, सॉरी फोकल लेंथ को मीटर में रखना पड़ेगा, तब आएगी पावर। और तब उस केस में पावर किस में आएगी, डायप्ट्री में आएगी, DIOPTRE, जिसको हम कैसे बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो जब आप फोकल लेंथ मीटर में रखोगे तब आपकी पावर आएगी डायप्ट्री में, और इसी में आपको पावर पूरी दिखेगी डी में। 5D प्लस माइनस दोनों होती है पावर ना, प्लस मतलब कॉन्वेक्स, माइनस मतलब कॉनकेव, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा पावर आपको इसमें ही दिखेगी, -4D +3D। वो डी क्या होता है, डायप्ट्री होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। मतलब एक डायप्ट्री मतलब कितना होगा, एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसकी यूनिट देखे तो मीटर नीचे में, मतलब 1 मीटर इनवर्स होगा, या 1/मीटर होगा, बाई मीटर होगा। मीटर की पावर -1 मतलब क्या, मीटर नीचे में है यहाँ पे। तो ये क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, पावर की। ओके, तो यहां से अब यही डेफिनेशन आपको पूछता है, और ये डेफिनेशन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको पूछेगा कि एक डायप्ट्री क्या होती है। तो डायप्ट्री is the power of a lens whose
फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी फोकल लेंथ, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो डायप्ट्री क्या होती है? ऐसी पावर होती है लेंस की, मतलब 1 डायप्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो एक लेंस की पावर है जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी आपको बताता है कि मेरे चश्मे की पावर इतनी है, ये है वो है, जिनको लगे रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उल्टा करके आप उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा फोकल लेंथ मीटर में नहीं आएगी, क्योंकि आपको बहुत पूछेगा लिखने के लिए कि व्हाट इज द डायप्ट्री ऑफ अ पावर। तो ऐसा है कि जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। अब यदि सेंटीमीटर में रहा तो ऊपर में क्या लिखना, यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आप रखना चाहें तो ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली चीज तो आप पूरा नोट कर ही सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पुट करते हैं तो पावर डायप्ट्री में ही आएगी, बस ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। फोकल लेंथ यहां पे आप रख सकते हैं, वही चेंज कर रहे हैं मीटर में ही उसको, इन सेंटीमीटर में होगी, जैसे चेंज करते हैं वही। तो यहां से आपकी पावर आ जाएगी किस उसमें, डायप्ट्री में, तो डी इसकी यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट वाला केस, यदि फर्स्ट किसका देखें हम, कॉनकेव का देखते हैं। कॉनकेव लेंस रही तो कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, पावर बोलूं या इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंस से याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ मिरर लेंस दोनों के केस में नेगेटिव होती है, तो पावर इसकी भी नेगेटिव होगी। और नेक्स्ट यदि हम देखें कॉन्वेक्स की, तो फोकल लेंथ क्या होती है, उसकी पॉजिटिव होती है, मिरर और लेंस दोनों के केस में, तो पावर और फोकल लेंथ दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी आपको कोई लेंस, मतलब किसी लेंस की पावर पता चले कि इसकी पावर नेगेटिव है, जिस चश्मे की कोई पावर पूछता है कितनी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कोई कोई लोग बताते हैं कि मेरी इतनी है, -2 पावर है, +1 पावर है, ऐसा, तो आप तुरंत समझ सकते हैं वहां से कि वो कौन सी लेंस होगी। नेगेटिव हुई तो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, और पॉजिटिव हुई तो वो क्या है, कॉन पॉजिटिव हुई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव हुई तो कॉनकेव, सेम उसकी फोकल लेंथ जैसा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे, इसको नोट करके रख लेंगे। ओके, तो ये क्या है, पूरी चीजें पावर के बारे में। अब इससे आप आसानी से पावर निकाल सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक आएगा हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि जब लेंस क्या होती है, कॉम्बिनेशंस में काम करती हैं, तब क्या होगा। ओके, उसको देखते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे और न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देंगे, और एक्सरसाइज के भी जितने भी न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी के पीछे के, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।